नमस्कार सबको, सुप्रभात। आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। इस बार हम कुछ यूनिक कर रहे हैं। आज मैं एक शहर या किसी जगह का नहीं व्लॉग करूँगा। मैं लखनऊ से जाऊँगा दिल्ली, गुड़गांव और फिर मैं जाऊँगा बेंगलोर, और तीनों जगह के बेस्ट पिज़्ज़ाज़ और खाने की प्लेसेस ट्राई करूँगा। और आपको बताऊँगा कि अगर आपको बेस्ट पिज़्ज़ा या बेस्ट खाने का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो अभी मैं आया हुआ हूँ गोमती नगर, लखनऊ, जेमी ओलिवर्स में, और मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का पेस्टो बेस्टो पिज़्ज़ा। रेट वाज $5.99। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने रेटिंग देंगे हम इसको। और बाय द एंड ऑफ वीडियो हमें पता चलेगा कि कौन बेस्ट पिज़्ज़ा बनाता है पूरे इंडिया में। सी, दिस इज़ द मेन्यू ऑफ जेमी ओलिवर्स पिज़्ज़ेरिया। जेमी भैया होंगे। This is the one which I've ordered, pesto besto, and as you can see, rate are normal only for a pizza place nowadays. The crust is Neapolitan crust. If you want, you can try other things as well here. पर अभी के लिए हमने पिज़्ज़ा ही ट्राई किया है, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। अगर बात करें यहाँ के एम्बियंस की, तो काफ़ी छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, मॉल में पड़ता है, पलासियो मॉल में, एंड दे हैव अ गुड ग्राफिटी ऑफ लखनऊ यार। और उसके अलावा बस आप जैसे देख सकते हैं, काफ़ी छोटा पिज़्ज़ा प्लेस है ये, बट कोजी है, तो डैट शुड बी एडवांटेजियस। आ चुका है हमारा पेस्टो बेस्टो पिज़्ज़ा। बाय द लुक्स ऑफ इट मैं अभी इसको रेट करूँगा 7.5 या 8। मतलब अच्छा लुक है, लेकिन हाँ, मतलब इससे बेटर भी मैंने देख रखे हैं। तो एज यू कैन सी, नाउ लेट्स ईट इट एंड सी कि कैसा स्वाद है भाइयों। जस्ट गॉट डन विद माई पिज़्ज़ा, सो हियर्स माई रिव्यू कि भैया पेस्टो सॉस सही बनाना बहुत मुश्किल होता है। दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट मुझे सॉल्टी थोड़ा लगा, तो आई वुड गिव इट 7 out of 10 इन टर्म्स ऑफ सॉस। साइज़ कुड हैव बीन बिगर, क्योंकि जितनी जगह और मैंने खाया है वहाँ साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। सो फॉर इन टर्म्स ऑफ साइज़ आई वुड गिव इट 5, एंड क्रस्ट आई वुड गिव 8। सो दैट इज़ माई रिव्यू। ओवरऑल आई वुड गिव इट 6.5 to 7। लेट्स सी कितना बेहतर हो पाता है आगे बढ़ते बढ़ते। एक काफ़ी ही नॉर्मल एक्सपीरियंस के बाद लखनऊ के पिज़्ज़ेरिया प्लेस से हम आ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 से यहाँ आजकल फ़्लाइट्स नहीं चल रही, तो बहुत खाली सा ही मॉल है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे दिल्ली और ट्राई करेंगे इंडिया का नंबर 1 पिज़्ज़ेरिया, द सुशी, एंड विल टेल यू कि क्या नंबर 1 जितनी हाइप है या सिर्फ ऐसे ही नंबर 1 है। पर अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। काफ़ी बेहतरीन सा ये व्यू था। जब शुरू में आया था तो लोग पागल हो रखे थे, आज कोई रुक के फ़ोटो भी नहीं खिंचा रहा है। खैर, तो अब निकलते हैं दिल्ली। सी यू देयर। हम लोग आ चुके हैं क्रॉस पॉइंट मॉल में, और मेरा प्लान था रात को आने का, फिर पिज़्ज़ा ट्राई करने का, लेकिन फ़्लाइट बहुत डिलेड हो गई और बीच में टर्बुलेंस भी इतना था, एक टाइम पे तो नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था। बट लिविंग ऑल दैट बिहाइंड, वी हैव रीच्ड गुड़गांव। आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द सुशी। लेट्स सी इफ देयर इज़ वेटिंग और नॉट, और अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं इंडिया का नंबर 1 पिज़्ज़ा प्लेस, द सुशी। ये है पिज़्ज़ेरिया द सुशी का मिलेनियल मॉल का आउटलेट, और काफ़ी बढ़िया सा कोजी सा जगह है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। एज नॉर्मल पिज़्ज़ेरिया मुझे लगता नहीं ज़्यादा स्पेस रखते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, छोटा सा है एंड प्रीटी ग्रेट। अब बस ऑर्डर करेंगे। इज़ द मेन्यू। आते ही खुल जाता है इनका इंट्रोडक्शन, और फिर द आर्टिस्ट, द सुशी हरसेल्फ। उसके बाद सारे डिशेस हैं। तो पिज़्ज़ा के काफ़ी ऑप्शंस हैं। अभी मैं ट्राई करूँगा इनका मार्गरीटा पिज़्ज़ा, जो कि इनका बेस्ट और सबसे ओरिजिनल ऑथेंटिक, जिसकी फ़ोटो ये लगी है, वो पिज़्ज़ा है। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे बुराटा एल पेस्टो, जिससे हम लोग पेस्टो सॉस को भी जज कर सकें। लेट्स सी कैसा आता है और क्या एक्सपीरियंस है। ये चल रहा है पिज़्ज़ा मेकिंग प्रोसेस इंडिया के नंबर 1 पिज़्ज़ेरिया का। ये सॉस डालना, देखिए मैरिनेरा सॉस। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ये घुमाया भैया ने। ऑर्डर करते ही भाइयों 2 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। काफ़ी जल्दी बनाया इन्होंने।
2 नहीं, मतलब आई एम एग्जैचुरेटिंग अ बिट, लेकिन हाँ 5 मिनट के अंदर अंदर आ गया था। एंड इट्स लुक्स ऑसम, एकदम लग रहा है इटली से ही आया है। तो लुक्स का अभी मैं इसको 9 दूंगा। लेट्स ईट एंड फाइंड आउट कि कैसा था। और ये है, फिर से बता दूं मैं आपको, सिग्नेचर मार्गरीटा पिज़्ज़ा, जो यहाँ का मोस्ट फेमस पिज़्ज़ा है। लेट्स ट्राई इट आउट और बताएं आपको कि कैसा टेस्ट था और क्या ये एक्चुअली में वर्थ द हाइप है कि नहीं नंबर 1 पिज़्ज़ा प्लेस होने का। सो गॉट डन विद इट। देखिए साइज़ के मामले में आई वुड गिव इट 8 और आउटर क्रस्ट थोड़ा सा हार्ड था, तो डैट इज़ एन इशू आई फाउंड। लेकिन सॉस, भाई साहब क्या सॉस था। आई विल रेट द सॉस 9.5 आउट ऑफ 10 इसलिए नहीं रेट कर रहा हूँ क्योंकि क्या पता इससे बेटर होगा। लेट मी ट्राई एवरीथिंग, बट सॉस वाज हेवन। क्या ही मज़ा आ गई। अभी हम लोग एक और पिज़्ज़ा यहाँ पे ट्राई करेंगे, पेस्टो सॉस वाला भी, टू मेक इट अ इवन कॉम्पिटिशन एंड चेक कि पेस्टो सॉस कहाँ सबसे बेस्ट बन रहा है। बट या वर्थ द हाइप तो है ये जगह। लेकिन हाँ, अगर आपको रेट का थोड़ा इशू लगे तो हाँ 600 रुपये में साइज़ भी थोड़ा मुझे कम ही लगा रिलेटिव टू लखनऊ में भी जो खाया था उससे भी थोड़ा छोटा ही लगा। और क्रस्ट भी हल्का सा ऑन हार्ड साइड ही था, आउटर क्रस्ट नॉट इनर क्रस्ट, लेकिन सॉस भाई लेजेंड। ये आ गया हमारा सेकंड पिज़्ज़ा, बुराटा पेस्टो पिज़्ज़ा, और ये भी काफ़ी जल्दी आ गया। लेकिन लुक्स वाइज तो भाई ये क्या ही बेहतरीन लग रहा है। बुराटा चीज़ एकदम भर भर के डाली है, चेरी टोमेटोज़, बेजल लीफ भी एकदम परफेक्ट क्वांटिटी। लेट्स ट्राई इट आउट और आपको बताते हैं ये कैसा। ये भी ख़त्म कर दिया भाइयों मैंने। मेरे पेस्टो सॉस की खोज यहीं ख़त्म होती है। क्या बेहतरीन पेस्टो सॉस था। क्रस्ट भी इस बार थोड़ा सॉफ्टर था, मेरी बात क्या बताया, सुन ली हो इसलिए कर दिया। एंड द सॉस वॉज हेवन। बुराटा चीज़ एंड पेस्टो सॉस कॉम्बिनेशन वॉज ऑन पॉइंट। मैंने जियो वर्ल्ड ड्राइव में भी एक है, क्या कहते थे, पिज़्ज़ा प्लेस 3rd फ्लोर पे, आप उसको चेकआउट करो। वो और ये आर द बेस्ट पेस्टो सॉस पिज़्ज़े आई हैव एवर हैड, पिज़्ज़ा आई हैव एवर हैड। तो ये दोनों काफ़ी बेहतरीन मुझे याद रहेंगे। अब यहाँ पे बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्या ही भाई मज़ा आ गई। इसके लिए भी मैं रेटिंग, सॉस वॉज ऑन पॉइंट और क्रस्ट वॉज सॉफ्टर ऑन दिस साइड, तो इस पे क्रस्ट का भी 9 रहेगा। साइज़ भी मुझे पता नहीं क्यों नहीं थोड़ा बड़ा लग रहा था पिछले वाले से, बट हाँ साइज़ भी थोड़ा बड़ा था। और चेरी टोमेटोज़, पेस्टो सॉस, बुराटा चीज़, आई मीन एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। तो अब यहाँ से निकलेंगे और आपको बताएंगे नेक्स्ट कहाँ जाना है। कैब बुक कर ली और यहाँ से निकल रहे हैं। सो हाँ, नंबर 1 वाली बात तो है, लेकिन हाँ क्या ये एक्चुअल नंबर 1 है या नहीं, ये मुझे बेंगलोर जाके ही पता चलेगा जब हम लोग वहाँ ट्राई करेंगे ब्रेक ओवन में। यही सेम या डिफरेंट पिज़्ज़ाज। सो आई विल बी हेडिंग टू बैंगलोर दिस इवनिंग। अब आपको एयरपोर्ट पे मिलते हैं। गुड बाय। कल लैंड हो गए थे बैंगलोर, लेकिन इंडिया की जीत की ऐसी खुशी थी कि वीडियो बनाना भूल ही गए। अब अपनी नई गाड़ी के पास आ गए। आज हम लोग किसी के साथ जाएंगे, हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ है आज, और नई गाड़ी भी है, तो दिखाते हैं आप। मेरी ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस, ये है मेरा वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर। ड्राइवर जी कुछ बोलना चाहेंगे अपने करोड़ों लोगों को जो देख रहे हैं आज से? मैं आपको मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ी सफाई तुम भी कर दो। अब ड्राइवर इतना है हमारा एक्सपीरियंस, तो हम गए उसका काम खराब करें। उस साइड भी, उस साइड भी। इंडिया के बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस को ट्राई करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बैंगलोर के बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस ब्रेक ओवन में। आपको दिखाते हैं क्या व्यू है एंट्री का। दिस इज़ द प्लेस ब्रेक ओवन। ये जितने अभी पिज़्ज़ा प्लेसेस गया उससे तो बड़ा ही लग रहा है मुझको। लेट्स सी अंदर कैसा, देखते हैं अब यहाँ पे मेरी इंडिया के बेस्ट पिज़्ज़ा की खोज कंप्लीट होती है या नहीं। अंदर जा रहे हैं, एयर कंडीशन है अंदर क्योंकि गर्मी हो रही बाहर। ये है ब्रेक ओवन का पिज़्ज़ा मेकिंग प्रोसेस, और ये है इनका ओवन। एकदम सारे वुड फायर्ड ही आजकल चल रहे हैं, यही फेमस है। और ये हम लोग का गार्लिक ब्रेड जो हमने ऑर्डर किया है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड हियर इट कम्स। बस यही है। अब देखते हैं। पिज़्ज़ा मंगाया है, मार्गरीटा एक मंगाया है, और एक हम लोग ने मंगाया है फार्म हाउस। पेस्टो सॉस वाला भी मंगाएंगे, डोंट वरी, और उसको भी चेक करेंगे। आज लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पिज़्ज़ा है। चलिए ट्राई करके बताइए। भाई ये है हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा और ये है फार्म हाउस। और आज हमारे साथ एक और, क्योंकि इतनी बड़ी जगह आए हैं तो एक और फ्रूट ब्लॉगर है हमारे साथ जो बताएंगे कैसा स्वाद था। बताएंगे ना कैसा स्वाद था? बिल्कुल। तो ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेट्स गो। तो ये है भाई साहब इनका पेस्टो सॉस पिज़्ज़ा। अपेरेंटली ग्रीन सॉस नहीं है, रेड सॉस यूज़ करते हैं एंड दे ऐड पेस्टो ऑन टॉप। बट लेट्स नॉट जज इट बिफोर, लेट्स ईट इट एंड देन डिसाइड कि क्या था और क्या था। भाई हम लोगों ने अपना पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है ब्रेक ओवन में। मैं कहूँगा टेस्ट वाइज आई वुड गिव इट 9 आउट ऑफ 10 टू ऑल द पिज़्ज़ाज। लेकिन आप लोग फार्म हाउस मत ट्राई करना, ट्राई मार्गरीटा एंड पेस्टो।
The end pesto pizza was too yum, and the garlic bread which we tried was 10 on 10, and that was my experience. But हाँ, अभी भी मुझे इंडिया का नंबर 1 पिज़्ज़ेरिया नहीं मिला है, अभी भी खोज जारी है. दिस कम्स एट सेकेंड आफ्टर द सुशी. व्हेन यू गो टू द सुशी आपको वहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा ब्लैंड में भी लगे, बट दैट इज़ मोर ऑथेंटिक एंड द क्रस्ट इज सॉफ्टर फ्रॉम हेयर. और लेकिन हाँ, पेस्टो सॉस पिज़्ज़ा इनका भी मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे, क्योंकि वो लोग प्योरली पेस्टो सॉस बना के भी लाते, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बुराटा चीज़ and the pesto sauce which they had on top was too amazing. So here are we. So if you are ever in Bangalore, you can try Brick Oven, and I would definitely recommend. Now we are going back home, and I would head back to my home in Lucknow after it, but I would end the vlog here. और अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही फूड व्लॉग्स और बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट. गुड बाय गाइस. घर वापस आ गए थे, और ये हमारे बैल्कनी से मैग्नानिमस व्यू. और कुछ लोगों को अपना रिव्यू देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, उन लोगों को ऐसी खुली हवा में सोचने की आदत है, तो वो आ चुके हैं अब खुली हवा में, और आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था. जी सर, बताएं, इतने मैग्नानिमस व्यू के साथ आप खुली हवा में, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? इसका एक्सपीरियंस कि पिज़्ज़ा का? इसका तो लोग देख के समझ ही जाएंगे, जल जाएंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं. तो पिज़्ज़ा का ऐसा था, गार्लिक ब्रेड एज यूजुअल इट वाज 10 on 10, और मार्गरीटा was good for me, but the farmhouse was not that great because like जो उसमें हमको सारी वेजीज एंड ऑल मिलती हैं, उसके बाद वो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने के बाद वो काइंड ऑफ डोमिनोज का फार्म हाउस जैसा टेस्ट कर रहा था. तो उसको तो मैं शायद 6 on 10 दूंगा. मार्गरीटा को दूंगा 8.5 on 10. और फिर हमने ऑर्डर किया था पेस्टो. दैट वाज अ डील ब्रेकर. मतलब हमें एक्सपेक्टेड नहीं था. हंसू ने उसमें कुछ एड ऑन्स करवाए, कुछ चेंजेस करवाए, और उसकी मतलब जब वो आया तो उसको देख के ही हमें लगा कि यार समथिंग डिफरेंट. और डर था हमें खाने से पहले, बट जैसे ही उसकी पहली बाइट ली, लाइक सम अदर वर्ड. सो हमने रिग्रेट किया फार्म हाउस लेना, और पेस्टो पिज़्ज़ा का मीडियम लेना पड़ा हमें एंड में, क्योंकि पेट सबका भर चुका था. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. सो आई वुड से 8 on 10 completely. So yeah, must visit place, Brick Oven.